हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मैं आपसे सीटेट के लिए फर्स्ट पेपर है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक शेयर करूंगी। तो मैंने जीन पियाजे के बारे में जाने आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में जाने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, इनके मुख्यतः 4 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम पहला अवस्था के बारे में जानेंगे, जिसमें ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 साल तक होती है। इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। तो पहली उप अवस्था है जन्म से 30 दिन तक होती है। इससे प्रतिवर्त क्रिया अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक मत प्रतिवर्त क्रिया करती है, जैसे किसी चीज को चूसना आदि। दूसरी उप अवस्था 1 माह से लेकर 4 माह तक की अवधि की होती है। इस अवस्था में प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था कहते हैं। प्रमुख इसलिए कहते हैं कि उनके शरीर का प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं और वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें दोहराया जाता है। तीसरी उपावस्था 4 माह से लेकर 8 माह तक की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को छूने तथा इधर उधर उलट पुलट करता है। चौथी उपावस्था 8 माह से 12 माह तक की होती है। इस अवस्था में शिशु वयस्कों का अनुकरण, मतलब जैसे उसके मम्मी पापा या बड़े करते हैं उसका कॉपी करता है। जैसे नाना कैसे हंसते हैं, मम्मी कैसे बोलती है, ये सब करता है। 5वीं उपावस्था 12 से 18 माह तक की होती है। इसमें प्रयत्न व त्रुटि के आधार पर सीखना शुरू कर देता है। जानने की प्रबलता बढ़ जाती है, वो अधिक इच्छुक हो जाता है, प्रश्न करता है। वो ठीक से बोल नहीं पाता लेकिन जानने के लिए पूरा उत्साहित रहता है। 6ठी उपावस्था 18 माह से 24 माह की अवधि होती है, यानी 1.5 साल से 2 साल। इस अवस्था में बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि वह बिना भाषा के ज्ञान के चिंतन करता है। बालक में वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है, अर्थात वस्तु को उसके सामने से हटा देने पर वो यह जानता है कि वस्तु की वजूद है, जबकि वह प्रारंभ में यह समझता था कि वस्तु यदि सामने से हट जाए तो उसकी कोई वजूद नहीं। लेकिन इस अवस्था में आने के बाद उसे पता चल जाता है कि अगर कोई वस्तु उसके सामने नहीं है तो वो है कहीं, और वो उसे मांगने का कोशिश करता है। यही कारण कि इस अवस्था में बालक के सामने से खिलौने हटाने पर उसे पाने का हट करता है। वो मतलब उसको लगता है कि वो है लेकिन मेरे से कोई छीन लिया है। तो संवेदी पेशीय अवस्था या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में 2 प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। पहली की यह कि वह अपने क्रिया व परिणाम के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है, उसे जानना चाहता है। जैसे खिलौने को जमीन पर पटक कर उसकी आवाज सुनना, या चम्मच से थाली पर पीटने के बाद वो जो आवाज आती है उसे बार बार करना। ऐसा वो बार बार करता है। ऐसा वो बार बार इसलिए करता है क्योंकि क्रिया और परिणाम के बीच संबंध के लिए करता है। वो देखना चाहता है कि किस चीज का आवाज किस तरह होता है। दूसरी यह है कि वह स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग समझता है। बालक अपने शारीरिक अंगों व कपड़ों तथा हाथ के कंगन में अंतर समझने लगता है। तो आज मैंने प्रमुख अवस्थाओं में से ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम शेष अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।